जी मित्रों नमस्कार और अभिवादन आपको। आपको बताना ये था कि पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ एफ़पैक रीजन में नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसकी कुछ अपडेट आपको दे दी जाए। तो हुआ इस बीच में क्या है? इस बीच में हुआ ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारी खटास बढ़ रही है। दूर-दूर तक कहीं ये नज़र नहीं आ रहा है कि इनके रिश्ते बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हों। पड़ोसियों की तरह रहें तो दूर, ये सौतेले भाइयों की तरह से भी नहीं रह पा रहे हैं एक-दूसरे के साथ में। मैं आपको घटनाक्रम शुरू करता हूँ करीब हफ्ता पहले से। हफ्ता पहले जो खबरें आ रही हैं और मज़े की बात क्या है, दोनों ही तरफ से, ना अफ़गानिस्तान की तरफ से, ना पाकिस्तान की तरफ से, किसी ने इन बातों की पुष्टि नहीं की है। जो बातें निकल कर आ रही हैं, वो ज़राए से निकल कर आ रही हैं, यानी रिसोर्सेज़ की से निकल कर आ रही हैं। मगर ये खबर मैं आपको 1 हफ्ते बाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये तमाम बातें अब रिसोर्सेज़ सही-सही लेकिन क्रॉस चेक हो चुकी हैं, वेरीफ़ाई हो चुकी हैं, एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। मैं सिर्फ़ वो बातें आपको खबर कर रहा हूँ। इसमें फिर एडिशनली हम और भी खबरों का ज़िक्र आपसे करेंगे, जो इस 1 हफ्ते में हो चुकी हैं और जिनका एक अच्छा खासा असर अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान रिश्तों पर पड़ रहा है। वो क्या है? करीब हफ्ता पहले पाकिस्तान ने एक ड्रोन स्ट्राइक की है अफ़गानिस्तान के अंदर। उस ड्रोन स्ट्राइक में टीटीपी के 5 लोग मारे गए हैं। ये बात ना अफ़गानिस्तान ने एक्सेप्ट की है, ना उनकी तरफ से कोई इसका बयानिया आया है, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई बयानिया आया है। लेकिन टीटीपी ने बाकायदा इसका एक बयानिया जारी किया और उन्होंने इस बात को बताया कि हमारे ऊपर ऐसा स्ट्राइक किया गया है और हमारे 5 लोग मारे गए हैं। बात यहाँ से आगे बढ़ती है। ये बात तो वो है ना कि जो अब अच्छा बाय द वे कि आखिर अब पाकिस्तान ने किस प्रोवोकेशन पे ये स्ट्राइक किया, ये अगेन क्लियर नहीं क्योंकि इस बीच में आप पाएँगे कि पाकिस्तान पर कोई स्ट्राइक नहीं हुआ है, पाकिस्तान पर टीटीपी ने कोई हमला नहीं किया है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। कम से कम पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट नहीं की है, ना ही ऐसी कोई खबर बाहर आई है। मगर अ, फिर भी ये ड्रोन स्ट्राइक की गई वहाँ पर। बहुत पॉसिबल है कि वो टीटीपी के जो हाइड आउट्स हैं या जो उनके रहने के ठिकाने हैं, अड्डे हैं, उनको वो हिट करना चाहते हों। लेकिन टीटीपी ने ये कहा कि हमारे 5 लोग मारे गए हैं और हमारे ऊपर ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। ऑलराइट, यहाँ से बात आगे निकलते हैं। बात जब यहाँ से आगे बढ़ती है, तो ये हुआ कि एक इनकी कोऑर्डिनेशन कमिटी है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कोऑर्डिनेशन कमिटी है, जिसमें वो बॉर्डर के जो डिस्प्यूट होते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। टीटीपी वाला मामला भी उसी में शामिल है कि उस पे भी बात कर लेते हैं। इसकी मीटिंग इसी हफ्ते होनी थी। इस मीटिंग को अफ़गानिस्तान ने अपनी तरफ से ये कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि भई हमारे यहाँ अभी बाढ़-वाढ़ आई हुई है, तो चूँकि हमारे यहाँ फ्लड्स का प्रॉब्लम है, तो फ़िलहाल हम इस मीटिंग को टाल रहे हैं, बाद में कभी मिल लेंगे। तो बेसिकली कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया अफ़गानिस्तान ने, अगली मुलाकात कब होगी इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, जस्ट पोस्टपोन कर दिया गया है इन्फिनिटली कि भैया बाद में देखेंगे, बात खत्म। तो ये बात हुई। इसके बाद में जो अगली बात आती है वो क्या है? उसके बाद सडनली दोनों तरफ की फोर्सेस से दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग शुरू होती है इनकी तरफ से खुर्रम के इलाके में, पाकिस्तान का जो इलाका है उनकी तरफ जो प्रोविंस पड़ता है जिसे पत्रिका बोलते हैं, तो उधर से फायरिंग शुरू हुई है। तो पत्रिका खुर्रम बॉर्डर पर ये बेसिकली दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है, पिछले 3 से 4 दिन हो चुके हैं। वहाँ लगातार फायरिंग चल रही है, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, किस तरफ से कितने मरे कोई नहीं जानता। हालाँकि जो बात बाहर निकल कर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ ये बताया गया है कि 1 फौजी पाकिस्तान की तरफ से मारा गया है और 20 फौजी अफ़गानिस्तान की तरफ से मारे गए हैं। फौजी कहिए या तालिबान कहिए पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि याद रहे ऑफ़िशियली तालिबान वहाँ रूल कर रहे हैं और ऑफ़िशियली तालिबान ही की फ़ौज है या जो भी है, वो लड़ रहे हैं इनसे। टीटीपी ऑफ़िशियली इस लड़ाई में शामिल नहीं है, बट ये माना जा सकता है कि टीटीपी के लोग भी उनके साथ लड़ रहे हो, तो कौन जाने। यू नो दीज़ थिंग्स आर नॉट ऑफ़िशियली सेड बट दे आर डन। तो ऑफ़िशियली बेसिकली पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान आर फेस टू फेस ऑन द बॉर्डर ऑफ जैसे खुर्रम और पत्रिका बॉर्डर पे, और दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। पाकिस्तानी सोर्सेज़ कहते हैं कि हमारी तरफ से 1 फौजी मारा गया है और दूसरी तरफ से 20 मारे गए हैं, ये कहा जा रहा है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से ऑफ़िशियल इस बारे में कोई डिक्लेरेशन बाहर नहीं आई है। इस बीच में बात आगे बढ़ती है और इसी हफ्ते आप जानते होंगे इसहाक डार साहब चाइना में गए हुए हैं। उनकी एक स्ट्रेटेजिक जो इनका ग्रुप है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे बातें होती हैं इनकी सालाना एक बार, बिकॉज़ दे आर सपोज्ड टू बी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स चाइना एंड पाकिस्तान। तो इसहाक डार और वांग ली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना, वहाँ पर उनकी बातचीत हुई है और जो जॉइंट कम्युनिके आया है वो इंटरेस्टिंग है।
और इस जॉइंट कम्युनिके में जो एक झोल तो नहीं मैं कहूँगा, इसको जो एक ट्विस्ट दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो उनके एंकर्स के द्वारा दिया जा रहा है, मैं उस पे आता हूँ। तो वो उस कम्युनिके में ज़ाहिर है कुछ बातें यूँ कही गई हैं कि जैसे बासान वाला जो हमला हुआ था जिसमें 5 चीनी मारे गए थे, आपको याद होगा। ची पाकिस्तान के इलाके में बासान में जो हमला किया था टीटीपी ने, उसमें 5 लोग मारे गए थे, 5 चीनी। उसको ज़ाहिर है मज़म्मत की गई है, तो होता ही है पॉलिटिकली, आप इस तरह की बातें अच्छी-अच्छी करते ही हैं। तो उसको कंडेम किया गया है। ये कहा गया है कि हम उसके कल्प्रिट्स को काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे, यानी बेसिकली उनको हम सज़ा देंगे, जैसे भी है। अब सज़ा कैसे देंगे, किसको देंगे, ये नहीं मालूम। मगर फिर उसमें तुर्रा ये है कि पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं, वो उसमें अपना एक लगा देते हैं कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसके पीछे टीटीपी मुलव्वस है, और वो जो आदमी जो सुसाइड बॉम्बर था, वो अफ़गानी था, ये कह दिया गया है। और ये भी कह दिया गया है कि उस अटैक में शामिल लोग थे, वो सब के सब अफ़गानिस्तान से आए थे। याद रहे, अफ़गानिस्तान से आए थे। वो ये नहीं कह रहे टीटीपी के लोग थे, वो कह रहे हैं अफ़गानिस्तान से आए थे। तो वो बेसिकली कलेक्टिव जो वेट है, जो एक्यूजेशन है, वो अफ़गानिस्तान एज़ अ कंट्री पे डाल रहे हैं, अंडरलाइनिंग कि भाई टीटीपी आपके यहाँ है, आपके यहाँ से ऑपरेट कर रही है, आप टीटीपी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, हेंस यू आर द वन हु इज बेसिकली गेटिंग इट डन, और यू आर द वन हु इज डूइंग इट। तो वो अब बात टीटीपी से आगे ले जाकर सारी बात अफगानिस्तान पर डाल रहे हैं। तो ये बात से निकली है। तो ये बात एक हुई जिसमें कहा गया कि भाई हम जिन लोगों ने ये किया है हम उनको सजा देंगे, पाकिस्तान चाइना मिलकर सजा देंगे। अब चाइना की तरफ से इसमें इस जॉइंट कम्युनिके में हाँ हो गई है, मगर ऑफिशियली देखा जाए तो आज तक चीन ने कुछ इस बारे में ये नहीं कहा है कि वेदर ये अफगानिस्तान की तरफ से था या नहीं था, या खुद चाइनीज इन्वेस्टिगेशन इस बारे में क्या कहती है, ये कहीं क्लैरिटी नहीं है। ना ही चाइना ने इंडिविजुअली इस बारे में कोई स्टेटमेंट दी है। हाँ, इस बात में हामी जरूर भरी है उन्होंने कि हाँ, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा दी जाएगी, पाकिस्तान चाइना इसके बारे में मिलकर काम कर रहे हैं। ये हुआ। इस बीच में एक जो झड़पें चल रही हैं चाइना और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, वो उस बीच में एक सीनियर तालिबान लीडर ने एक कमाल की स्टेटमेंट दी है, और उससे पता लगता है कि चीजें किधर जा रही हैं। तालिबान लीडर ने ये कहा कि शायद ये वक्त आ गया है जब इमारत इस्लामिया यानी कि अफगानिस्तान के बॉर्डर को एक्सपेंड किया जाए। समझ रहे हैं आप? इमारत इस्लामिया के बॉर्डर को आगे बढ़ाया जाए। अब याद रहे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मौजूद डूरन लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है। जब मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान नहीं मानता है, इसका मतलब यह है कि ये बात अक्रॉस द रिजीम्स ऑफ अफगानिस्तान वैलिड है। चाहे वहां पर कभी गनी की हुकूमत थी, डेमोक्रेटिक हुकूमत थी, करजाई की हुकूमत थी, तालिबान की हुकूमत है, सब एक बात पर सहमत है, और वो सहमति क्या है? डूरन लाइन एक लाइन है, ज्योग्राफिकल फेक झूठी लाइन है, हम इसको नहीं मानते। ये बात तो इस बात की शैडो में आप ये देखिए कि तालिबान का एक लीडर ये कह रहा है कि हमें अपने जो ये इनका एमिरेट है, एक तरह का एमिरेट ऑफ इस्लामिया अफगानिस्तान, उसकी बाउंड्री को एक्सपैंड करना है, आगे लेकर जाना है। दैट मीन्स जिस इलाके को हम अपना कह रहे हैं, हमें उस इलाके को कैप्चर करना है। यू गेटिंग द पॉइंट? और ये कब कहा जा रहा है? जब दोनों मुल्कों के बीच में ऑलरेडी झड़पें चल रही हैं, गोलाबारी चल रही है, हफ्ता हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो पिछले 2 दिनों के बीच में कोई कैजुअलिटी हुई है, नहीं हुई है, या कितनी हुई है, ये कोई नहीं जानता। ये ऑफिशियली कोई बात बाहर नहीं आई है। बाहर तो ऑफिशियली कोई भी बात नहीं आई है। अब तक जो बातें बाहर आई हैं वो सिर्फ यही है कि भाई दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है। कौन मर रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, क्या हुआ, कोई नहीं जानता। तो ये है वो हालात जिनके बीच में इस समय एफपैक रिलेशंस जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे आप देखिए कि आखिर टीटीपी का क्या किया जाना है। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में इसको लेकर सहमति नहीं बनी है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी इनकी मुलाकात होनी थी, जैसा मैंने बताया, वो इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दी गई है इन द नेम ऑफ फ्लड्स। वो फ्लड्स जो इस समय अफगानिस्तान में आए हुए हैं। एक और घटना हुई जिसका जिक्र करना आपसे जरूरी है, वो ये कुछ 3 दिन पहले हमारे साथी, आप जानते हैं जुनैद भाई को, जुनैद भाई का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि साहब एक हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ है अफ़गानिस्तान में।
क्लैरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है क्या नहीं। वो क्लैरिटी कल आ गई। वो कल क्लैरिटी जो आई थी वो ये थी, कल बल्कि परसों रात को ही आ गई थी, देर रात को। और वो क्लैरिटी ये आई थी कि दरअसल ये एक MI-17 हेलीकॉप्टर था, जो और MI-17 हेलीकॉप्टर वो हैं जो कुछ छूट गए थे जब अमेरिका ने विड्रॉ किया था अफ़गानिस्तान से, उस समय जो हथियार छूटे थे, उनमें कुछ इक्विपमेंट भी छूटा था। ये MI-17 हेलीकॉप्टर उनमें से एक था। मेजॉरिटी को वो डिसेबल कर गए थे जो अमेरिकन्स थे। ये समहाउ बचा हुआ था, जिसको तालिबान के किसी पायलट ने कोशिश की उड़ाने की, प्रोबेबली फ्लड रेस्क्यू के लिए एंड ऑल। और उस कोशिश में वो हेलीकॉप्टर एक मकान की बाउंड्री वॉल से टकरा के खत्म हो गया, और साथ ही वो पायलट भी खत्म हो गया। ये इसको लेकर भी अफ़गानिस्तान में डिबेट चल रही है, और कुछ लोगों ने इस बात को कहा है कि भई जो ब्रेन ड्रेन हुआ है अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से, उस पर काम किया जाना चाहिए। और वो उसको काम करने का तरीका यही है कि तमाम ऐसे लोगों को जो काबिल हैं और एजुकेटेड हैं, उनको तालिबान वापस लाएँ, और वो तभी आएँगे जब ज़ाहिर है कि इनकी पॉलिसीज़ में कुछ नरमी आएगी, काम करने के तौर तरीकों में कुछ नरमी आएगी, पॉलिसीज़ में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वो आने के लिए राज़ी हों, अट्रैक्ट हों, उनके लिए भी यहाँ कुछ करने को हो, और वो अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट कर पाएँ। क्योंकि बेसिकली नज़र ये आ रहा था कि वो पायलट जो था उसके बस का था नहीं उसको सँभालना हेलीकॉप्टर को, एंड दैट्स हाउ इट इट मेड द फेट दैट इट डिड। तो ये वो सिलसिला है। तो मित्रों, ये तमाम वो पर्सपेक्टिव है जिसके बीच में इस समय रीजन में पॉलिटिक्स डेवलप हो रही है। मैं इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख पा रहा हूँ वो है चाइना की। चाइना जो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि एक और बात है जो जॉइंट कम्युनिके की तरफ मैं आपको वापस लेकर जाऊँ, जो चाइना और पाकिस्तान में हुआ है इस स्ट्रेटेजिक मुलाकात के बाद में, उसमें इन्होंने ये भी कहा है कि भई अफ़गानिस्तान को चाहिए कि वो अच्छे पड़ोसियों की तरह रहे, पड़ोसियों के अफ़ेयर में कोई दखल-अंदाज़ी ना हो, और उनकी सरज़मीन जो है, अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है, तालिबान की जो सरज़मीन है, वो दूसरे मुल्कों के खिलाफ। अब यहाँ पे देखिए, अब तुर्रा वो यहाँ पे जो झुमका एक छुटका-सा मारते हैं ना, वो ट्विस्ट पाकिस्तानी एंकर वो क्या करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान। अगर आप जॉइंट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो आपको ये स्पेशली पाकिस्तान नहीं लिखा मिलेगा। मगर ये वो ट्रुम मार देते हैं बीच में, वो कहे नहीं, नहीं पाकिस्तान। तो वो ये एक ट्विस्ट मार के चलते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो तालिबान है, उनको अपनी सरज़मीन अपने पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने से गुरेज़ करना चाहिए, अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देना चाहिए। ये कहाँ से आया कोई नहीं जानता, खैर। तो एज़ इफ कि तुर्कमेनिस्तान या जो और तजाकिस्तान जो आस-पास से इलाके हैं, उनसे अफ़गानिस्तान को कोई बॉर्डर लगता नहीं है। कुछ इस तरह का दिखा रहे हो, खैर। तो मित्रों, ये हैं तमाम मुद्दे जो इस समय रीजन में डेवलप हो रहे हैं। इन्हीं के बीच में आप ये भी जानते हैं कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में छाया हुआ है, जुडिशरी का आप हाल देख रहे हैं कि क्या हाल है। अगर आप मैं एक्चुअली आपको नरेट क्यों नहीं कर रहा हूँ ये सारी कहानियाँ। आजकल आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है? जो इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की है, इट्स ऑन बॉयल राइट नाउ। उसमें इतना कुछ हो रहा है कि हम दिन के कई-कई व्लॉग कर सकते हैं उसके ऊपर, और मुझे लगता है कि दरअसल उस इंटरनल पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। बेसिकली द सोसाइटी इज़ ऑन द बॉयल, वो सब कुछ वहाँ उबल रहा है। आई मीन आप ज़रा सोचिए, ये जो कुछ मैंने आपको बताया, ये दो मुल्कों के बीच में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हेडलाइन क्या है? हेडलाइन ये है, इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, वीडियो कॉल के ज़रिए उनकी फोटो लीक हो गई। ये हेडलाइन है। अब आप कर लीजिए इस मुल्क का जो करना है। मतलब जहाँ पर जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनमें आप इस लेवल पे खेल रहे हो। कल एक बड़े सीनियर एंकर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बेकार में क्यों, पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर एंकर ने कल ट्विटर पे ये ट्वीट किया, एक्स पे ट्वीट किया कि या पोस्ट डाली, पता नहीं आजकल कैसे कहना चाहिए, ट्विटर के टाइम पे ट्वीट कहते थे, आजकल क्या कहें समझ ही नहीं आ रहा। खैर खैर ट्वीट करता हूँ, ट्वीट किया उन्होंने, और वो ये कि अ अगर इमरान खान को ही राज करना है और पीस के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान को शासक होना चाहिए पाकिस्तान का, बना दो, जान छुड़ाओ, लो कर लो आप। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, इसे कहते हैं जुगाड़ का रास्ता, ये होता है। तो आप समझ सकते हैं ना, जब इस तरह का मज़ाकिया सारा सिस्टम इतना मज़ाकिया तरीके से चल रहा हो, तो आप मुझे बताइए उस पे क्या तो व्लॉग की जाए, क्या बात की जाए, और आप भी कहेंगे कि हमारी बला से, हमें क्या, हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑनेस्टली मुझे क्या लगता है,
हम बात करें भारत की इकोनॉमी पर, हम कहें भारत की पॉलिटिक्स पर, भारत के चुनाव पर, हम ये भी बात करें जहाँ रीजनल बात आती है कि दरअसल अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में क्या पक रहा है। दरअसल मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस समय जो मैं चुपचाप नहीं बोल रहा हूँ और कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि दरअसल चाइना इस सारी डेवलपमेंट्स को जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो रही हैं और पीओजेके में हो रहा है, इसको कैसे देखता है? और दरअसल इसके बीच में रास्ते वो कैसे देखता है, दुनिया वो कैसे देखती है कि इस सब के बीच में हल क्या है और उसमें चाइना कैसे फिट होता है, चाइना के इंटरेस्ट कैसे फिट होते हैं और दुनिया के इंटरेस्ट कैसे या रीजन के दूसरे जो ममालिक हैं उनके इंटरेस्ट कैसे फिट होते हैं और कैसे उनको इस सब में यू नो समाहित किया जा सकता है। कैसे हर एक को अगर उसके इंटरेस्ट की चीज़ें मिल रही हों, तो क्या बन सकता है? एक्चुअली सोचिए इस बारे में, ये है शतरंज का असली खेल। ये है शतरंज का असली खेल। जहाँ पर अ, आप पाकिस्तान को छोड़िए ना, भाई पाकिस्तान में चाइना का उतना ही इंटरेस्ट है, जितना पाकिस्तान का जैसे जितना कि चाइना का अपना इंटरेस्ट सूट करता है उसको। उसको ट्रेड रूट चाहिए, उसको गिलगिट-बाल्टिस्तान का इलाके में से कुछ जगह चाहिए। आप ज़रा इस तरह सोचिए ना, तो अगर कहीं कुछ ऐसा मिडवे निकलता है, जिसमें से चाइना गेट्स व्हाट चाइना वांट्स, एवरीबॉडी एल्स वांट्स व्हाट एवरीबॉडी एल्स वांट्स एंड देन यू नो इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। बात करेंगे इस बारे में और आज शाम को। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं आज शाम को। लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा जहाँ तक हो सके। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।